हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। मैं हूं तुशीन, आपकी मैथ्स टीचर। तो बच्चा पार्टी, गेट रेडी बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नंबर इज 8। यानी आज हम करने वाले हैं 8th चैप्टर और उसका नाम क्या है? डज एनीवन नो? क्या नाम है इसका? नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। क्या नाम है? क्वाड्रिलेटरल्स। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हम करते आ रहे हैं, हम पहले क्या समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल या नेम ऑफ द चैप्टर क्या है, क्या सजेस्ट कर रहा है, ये होता क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होता है एक पॉलीगन। अब ये पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है बेटा अ सिंपल क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। यानी इफ आई से अ पॉलीगन, पॉलीगन की अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप कहेंगे अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ फिगर, मतलब क्लोज की जगह आप कर्व भी कह सकते हो, कर्व तो नहीं, विच इज मेड अप ऑफ सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ विच इज मेड अप ऑफ क्या? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट्स तो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट होती है। ठीक है, तो यानी कि कोई ऐसी फिगर जो कि क्लोज है और लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनी हुई है, उसे हम कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं? पॉलीगन। अगर कोई पॉलीगन आपके पास 3 साइड्स का है, पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। याद आया? देखो, कोई भी फिगर जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है, कोई भी फिगर जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि ये देखो, स्ट्रेट लाइंस है 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स हो गए हैं यूज 5। ठीक है, अब जो मिनिमम आपके पास क्या है यूज होने वाला जो पॉलीगन है, या मिनिमम साइड्स से बनने वाला पॉलीगन होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो मिनिमम साइड्स इन अ पॉलीगन कैन बी 3। 3 साइड से कम यानी 2 साइड्स का पॉलीगन हमारे पास नहीं होता, या 2 साइड्स का क्लोज फिगर ही नहीं होता। ठीक है, तो पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। लेकिन अगर पॉलीगन आपका क्या हो जाए, 4 साइड्स का हो जाए, दैट मीन्स पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, इसे ही क्या कहा जाता है बेटा? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल। एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, ट्राइंगल को हम क्या है, पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ट्राइंगल को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। माय मेन फोकस विल बी ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का जो आप जानते हो, यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉपर्टी क्या है हम पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल पहले बताओ दिखेगा कैसा? इट विल लुक लाइक समथिंग, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि बहुत सारी आपने ऐसी शेप देखी है जिसके अंदर क्या है, 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो एवरी 4 साइडेड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। हर एक 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बट क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी एक स्पेशल क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, दैट इज, जो कि हर किसी में कॉमन होता है। क्या? कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, हर एक के अंदर, हर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो होता है कितना? 360 डिग्री। ठीक है, और इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पर आप माइंड लिख भी सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने ये क्या है, ट्राइंगल्स के केस में पढ़ा हुआ है, बट नाउ यू विल बी स्टडिंग इट इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एज वेल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए क्या? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, प्लीज नोट इट डाउन बेटा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं इस चैप्टर में। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि इस चैप्टर में आपके पास सिंपल क्वेश्चंस ही है, आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीजें प्रूव करनी होंगी। तो फॉर दैट यू नीड योर माइंड टू बी फोकस्ड एंड एवरीथिंग इन योर हैंड, है ना? तो इसको आप बना लो। ये जो नोट्स है ना, अब आपको इस चैप्टर में मैं कुछ नोट्स बनवाने जा रही हूँ, ये जो आपके नोट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, सो नोट इट डाउन, एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ all the angles in a quadrilateral, in a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है। फाइन, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरीके से हो सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, हमने जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, दे आर ऑफ 6 टाइप्स। 6 टाइप्स कौन कौन सी हैं? देखो 6 टाइप क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सी हम यूजुअली क्या है यूज करते हैं, अभी तक हम पढ़कर आ चुके हैं। वो है हमारे पास सबसे पहला पैरेललोग्राम।
सबसे पहला पैरेललोग्राम। क्या स्पेलिंग होती है पैरेललोग्राम की? पैरेललो से बनता है पैरेललोग्राम, और इसे हम क्या है रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास रेक्टेंगल, फिर आता है रोम्बस, फिर आता है स्क्वायर, ठीक है, फिर आता है ट्रेपीजियम, और फिर आता है हमारे पास काइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतने सारे नाम हमने पढ़े तो हैं पर हमें कुछ याद नहीं है, कि अगर नहीं भी पढ़े तो भी ये क्या होते हैं, क्या होता है इनमें अलग। होती तो सबके अंदर कॉमन चीज है क्या, कि सबके पास 4 साइड्स होती हैं और सबके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। बट देयर आर सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच मेक्स देम डिफरेंट। कुछ कुछ चीजें क्या है हर एक के अंदर अलग है, हर एक के अंदर अलग है, जिनको वो इस तरीके का बनाती है कि व्हाई वी हैव नेम्ड सो, कि हमने इनको ऐसा नाम क्यों दिया है। पैरेललोग्राम है तो क्यों है, रोम्बस है तो क्यों है, स्क्वायर है तो क्यों, काइट है तो क्यों, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज, एंड व्हाई, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल, दे विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो फटाफट से अपने पेन कॉपी निकाल लो और इसको नोट डाउन कर लो, और जो आगे अभी कराने जा रही हूँ वो भी नोटेड डाउन कर लो, ठीक है। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहला आपके पास आता है पैरेललोग्राम, तो राइट इट डाउन। नंबर 1 पे है आपके पास पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ा अच्छा अच्छा बनाना, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, is a quadrilateral whose opposite sides are, क्या है, opposite sides are equal, और पहले क्या लिखना चाहिए मुझे, parallel लिखना चाहिए, पहले तो parallel होता है, opposite sides are parallel and, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल। ये जो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है वो हम प्रूव भी करेंगे, देखना आप कि अगर क्या है सिर्फ पैरेलल हो तब भी हम उसे पैरेलल ही कहेंगे, कि द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन आल्सो द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आप चाहो तो इसको कंप्लीट भी लिख सकते हो, मैंने ऑपोजिट की जगह ओ डबल पी ही लिखा है, आप लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब अगर दो एडजेसेंट एंगल्स आप लेंगे और उनका सम करेंगे तो वो 180 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो डायगनल्स हैं। डायगनल्स क्या होते हैं बेटा? डायगनल्स होते हैं क्या, जब आप क्या है ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो जो लाइन सेगमेंट है उसे हम नाम कहते हैं डायगनल, ठीक है। सो डायगनल क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दो डायगोनल्स बनेंगे। और जो पैरेललोग्राम का एक फिगर है जो मतलब हम यूजुअली ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम कि टू जो ऑपोजिट पेयर्स जो हैं वो क्या है आपके पास पैरेलल है, ठीक है। इसे नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। इसके एंगल्स हो गए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, ठीक है। ये पैरेलल है और इक्वल है। जो इसके डायगोनल्स हैं बेटा वो क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, फाइन। तो ये बाइसेक्शन पॉइंट हो गया, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल। ये अब मैं क्या बना रही हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंबल्स बना रही हूँ, दैट मीन दिस साइड इज इक्वल टू द साइड जिसके पास क्या है टू ऐसे स्लैशेस बने हो, दिस साइड इज इक्वल टू द साइड जिसके पास वन स्लैश बना हो, एंड सिमिलरली दिस के फोर स्लैशेस, थ्री स्लैशेस एंड सो ऑन, फाइन। तो ये आपके पास हो गया पैरेललोग्राम, जिसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होता है opposite sides are parallel as well as equal, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, diagonals bisect each other, fine। अब हम करते हैं सेकंड टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दैट इज रेक्टेंगल। देखो अब जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है आपके पास रेक्टेंगल, ठीक है। मैं रेक्टेंगल की फिगर यहीं पर ड्रॉ कर रही हूँ, ऑल्दो हमने क्या है रेक्टेंगल बहुत यूजुअली देखा है ना, हमारे सामने जो क्लासरूम में हम यूजुअली जाते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है हमारे पास, उसमें हम देखते हैं जो ब्लैक बोर्ड होता है या जो ग्रीन बोर्ड होता है that is of the shape of the rectangle only, and also tables are usually of the same shape, that is your rectangle, ठीक है।
अब रेक्टेंगल होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है which has all the properties which has all the properties of parallelogram, all the properties of parallelogram, ठीक है। यानी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा जिसके क्या है ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है सप्लीमेंट्री है, एंड डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। यानी रेक्टेंगल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आता है क्या, ईच एंगल इज 90 डिग्री, कि हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल के, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या है 90 डिग्री के एंगल होते हैं, समझ में आया। प्लस क्या होता है यहाँ पर एक और चीज जो यहाँ पर होती है दैट इज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है इक्वल होते हैं। अभी तक हमने पैरेललोग्राम में ये पढ़ा था कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, बट रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल आल्सो, इक्वल इन लेंथ, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड साथ में क्या है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। वो बाइसेक्ट करते हैं, ये तो खैर पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं इन इसमें रेक्टेंगल में, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल में और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता चल गया कि ये चार की चार प्रॉपर्टीज तो है ही है। फिर एक प्रॉपर्टी की हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी ही प्रॉपर्टीज एक रेक्टेंगल को डिफाइन करती है, ठीक है। तो इन टोटल आप काउंट कर लीजिएगा कि कितनी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम मूव करते हैं टू द सेकंड, मतलब सेकंड तो हो गया, थर्ड टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज रोम्बस। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या करता है विच अगेन हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस के पास भी होती है। ऑल प्रॉपर्टीज, जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा था वैसे ही आप इसका पॉइंट लिख सकते हो, रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस के पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की। दैट मींस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary and diagonals bisect each other. But extra क्या आता है, every side is equal या all the sides are equal, all the sides are equal, all the sides are equal. Diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं but they are perpendicular bisectors of each other. आप क्या कहेंगे डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल है नहीं ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, स्पेसिफाई कर लीजिए क्योंकि कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तभी मैं आपको स्पेशली लिखवा रही हूँ कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, ईच अदर एट 90 डिग्री, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट, यानी हाफ हाफ तो कट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो उस पॉइंट पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम के साथ साथ आपको रोम्बस का शेप भी आना चाहिए। तो शेप देखो क्या है, कुछ ऐसा होता है। आपने सबने काजू कतली देखी है, देखिए ना, तो जो काजू कतली होती है दैट इज आल्सो द शेप ऑफ द रोम्बस, की उसकी क्या है सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, पर ये होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। फाइन, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन द रोम्बस आल्सो। क्या मतलब अगर मैं चाहूं तो आई कैन से दैट ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम,
all the rectangles are parallelogram. It would not be wrong if I say, ये गलत नहीं होगा अगर मैं ऐसा कहूँ कि rhombus सारे के सारे parallelogram भी होते हैं. क्यों होते हैं? Because parallelogram में जितनी भी properties है वो rhombus तो satisfy करता ही है ना? समझ में आया? चलो अब हम करते हैं to the next type of the quadrilateral. अब देखो आपके पास जो तीन आप क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पढ़ चुके हो, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ टाइप, दैट इज स्क्वायर. ना अभी मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए थे. अब स्क्वायर क्या होता है ये भी आप पढ़ते आ रहे हो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब तो कॉमनली यूज्ड है, बट नाउ वी विल स्टडी इट फ्रॉम द डीपेस्ट पॉइंट जो कि हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, उस पॉइंट से हमने पढ़ना है. तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज. स्क्वायर इज द क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ की पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर में. ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या होता है? स्पेशल होता है all the sides are equal, all the sides are equal and all the angles are 90 डिग्री. सारे के सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री के होते हैं. एंड डायगोनल्स क्या होते हैं? इसके इक्वल होते हैं. डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना? या फिर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. कुछ प्रॉपर्टी रोम्बस से रिजेंबल कर रही है ना? कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर रोम्बस से रिजेंबल कर रही है. तो आप क्या कहेंगे? स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस ही है, बस जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं. यानी सब वर्टेक्स एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए एक रोम्बस के, तो वो एक स्क्वायर होता है. ठीक है ना? समझ में आया? तो आपने ऐसे नहीं कहना कि हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है या हर एक रोम्बस स्क्वायर होता है. यू विल से कि ये जो स्क्वायर है ये स्पेशल केस है रोम्बस का, या रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो. बट हाँ, स्क्वायर इज अ डिफरेंट फिगर एंड रोम्बस इज अ डिफरेंट फिगर. स्क्वायर क्या होता है? इट सेटिस्फाइज या इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. डायगोनल्स इक्वल है पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर. समझ में आया? ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास आता है ट्रेपीजियम. ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है? अगेन हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये होता तो क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही है. इसकी फिगर देखो कैसी होगी. फिगर कुछ इस तरीके से होगी, सब जानते ही हैं कि क्या है. हमारे पास स्क्वायर सबने बनाई हुई है बचपन में, स्क्वायर तो है ना. स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सब साइड्स क्या है? इक्वल है. ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स क्या करते हैं? इक्वल है, साथ ही साथ बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं. ठीक है, समझ में आया? नाउ ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल. ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides is parallel. यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या है? एक पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड the other pair is non parallel. ठीक है, नॉन पैरेलल. ठीक है, यानी ट्रेपीजियम बहुत ही सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या है? एक पेयर जो है वो ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा एंड अदर वन इज नॉन पैरेलल. ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है इसके पास, क्या? दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये कहा ना कि एक जो पेयर है वो ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल है, तो कोई एक नॉन पैरेलल साइड इट विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, और वो क्या बन जाएगा? सम ऑफ एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, है ना? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा माइंड में ये फिगर, है ना? मैं बना भी देती हूँ यहाँ पर. देखो ट्रेपीजियम किस तरीके से दिखता है. ट्रेपीजियम विल लुक लाइक समथिंग दिस. ये आपके पास दो लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई. ठीक है, ये आपने क्या बना दिया? नॉन पैरेलल साइड्स का सेट बना दिया या पेयर जिसको आप कह सकते हो. तो दिस इज योर ट्रेपीजियम.
ठीक है। इसके डायगोनल्स के बारे में हम कुछ नहीं कहते कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं, वी से नथिंग, बट हमें ये पता है कि ये जो साइड्स का जो पेयर है ये नॉन पैरेलल है और ये कैसा है, पैरेलल है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक स्टार मार्क कर लीजिए, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये क्या हो जाए, इक्वल इन लेंथ हो जाए, इफ then the trapezium will be known as isosceles trapezium। उस ट्रेपीजियम को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है। इसको आप लिख लो साइड में, स्टार मार्क करके लिख लो, if the non parallel if the non parallel sides are equal in length are equal in length then it will be, yeah, trapezium, it will be called, then it will be called as isosceles trapezium। ठीक है। उस ट्रेपीजियम को हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम या आइसोसेलेस वर्ड कहाँ से हमने उठाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल से, जहां पर टू साइड्स क्या है, इक्वल होती है। ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अगर इक्वल हो जाती हैं तो उस ट्रेपीजियम को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। फाइन। अब आपके पास 5 तरह के जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स थे वो पता चल गए आपको, उनकी प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब देखो आपके पास आता है क्या, काइट। ठीक है। 6 टाइप है, वो है काइट। काइट सबने देखी है, देखिए ना। ठीक है। अब काइट होती कैसी है, काइट कुछ इस तरीके से होती है ऐसी, फाइन, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है काइट में, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है काइट में। होता है बेटा कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल कह रही हूँ, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। यहाँ कहीं मैंने इस यूज किया था, यस, यहाँ पर भी बेटा क्या है, आर आएगा कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर पेयर आर नॉन पैरेलल, या इस भी ठीक है, यहाँ पर तो इस पैरेलल या नॉन पैरेलल कर सकते हो आप। ठीक है। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, कि ये जो एडजेसेंट साइड्स है, मान लीजिए मैंने ये पेयर ले लिया तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है इसके पास, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, one pair of opposite angles are equal, opposite angles are equal, कि एक पेयर जो है ऑपोजिट एंगल्स का वो इक्वल होगा, सपोज ये। ठीक है। और डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, but they intersect, but इंटरसेक्ट वर्ड यूज कर रही हूं मैं यहाँ, बाइसेक्शन वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, वो एक दूसरे को काटते हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ पर, कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल तो नहीं है, बट एक दूसरे को क्या है, कट करते हैं, किस पे कट करते हैं, वो 90 डिग्री पर, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, बन गया। नाउ अब हमने क्या करना है, एक और प्रॉपर्टी होती है इसके पास कि वन ऑफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर डायगोनल, बाइसेक्ट द अदर। या मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ कि जो लॉन्गर डायगोनल होता है काइट का, वो शॉर्टर वाले को बाइसेक्ट करता है। ठीक है। सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट विच यू कैन रिमेम्बर एंड मतलब डेली रूटीन में आपके यूज होने वाली है, कि काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या इक्वल होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 पर इक्वल नहीं होते, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, कि एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को कट करता है। यूजुअली ऐसा होता है, या मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, या हर बार ऐसा होता है कि लॉन्गर डायगोनल जो होता है वो शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच वी विल बी यूजिंग इन दिस चैप्टर, एंड सम मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर देयर, जो इसके बाद हम राइट डाउन करते हैं। पर ये एक बार अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि ये चीजें हम यूज करने वाले हैं इन प्रूविंग सम द मतलब या इन डूइंग क्वेश्चंस ऑफ
एक्सरसाइज एंड चैप्टर। फाइन, चलो अब इसके बाद कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं या कुछ ऐसी थिंग्स टू रिमेम्बर मैं आपको करवाने जा रही हूँ जिससे आपका क्या है क्वेश्चन को करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी दैट। अब देखो ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं ये आपके लिए निकाली गई है, जो अभी हमने क्या है प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना इतनी सारी, उन प्रॉपर्टीज में से ही निकाल करके लेकर आए हैं हम आपके लिए कंडीशन जो कि आपके लिए यूजफुल होने वाली बहुत ज्यादा। देखो क्या लिखा है, अ क्वाड्रिलेटरल विद इट्स बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी क्या है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। A quadrilateral with its both pairs of opposite sides are parallel is also said to be a parallelogram। यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो वी विल हैव टू वर्क, हमें क्या है उसकी ऑपोजिट साइड्स पे काम करना पड़ेगा। ऑपोजिट साइड्स को क्या कर दो, इक्वल बना दो या फिर पैरेलल बना दो। दोनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे कि द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। या फिर क्या किया जा सकता है, अ क्वाड्रिलेटरल विद इट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी अब दोनों पेयर नहीं, अब एक पेयर को ही इक्वल भी कर दो और पैरेलल भी कर दो तो भी वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। नेक्स्ट कहते हैं क्या कि अ क्वाड्रिलेटरल विद इट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी एक पेयर को पैरेलल कर दो एंड अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी अब क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल में या तो क्या कर दो उसके दोनों पेयर्स जो है ऑपोजिट साइड्स के क्या कर दिया जाए, इक्वल प्रूव कर दिया जाए या पैरेलल प्रूव कर दिया जाए, या फिर एक पेयर को क्या कर दो इक्वल भी और पैरेलल भी, तो भी वो पैरेललोग्राम है। बट एक चीज और आ गई क्या कि हम एक पेयर को तो पैरेलल प्रूव कर दे और एक पेयर को इक्वल प्रूव कर दे, इन दैट केस आल्सो द क्वाड्रिलेटरल विल बी योर पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दैट मींस अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देन आल्सो द क्वाड्रिलेटरल विल सेड टू बी पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, सो दिस वर द थिंग्स, दिस वर द कंडीशंस, दीज वर कि जिस भी क्वाड्रिलेटरल को आपने क्या है पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो दीज आर सम कंडीशंस व्हिच कैन बी डन। नाउ अ पैरेललोग्राम विद इट्स वन एंगल 90 डिग्री, यानी पैरेललोग्राम के तो प्रूव करने का देख लिया कि पैरेललोग्राम को अगर प्रूव करना है तो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पैरेललोग्राम में ही एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम कहेंगे रेक्टेंगल। क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम विद इट्स कॉन्सेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल आर सेड टू बी रोम्बस। अब आप कॉन्सेक्यूटिव कह लो या एडजेसेंट कह लो, बोथ आर द सेम थिंग्स, कि अगर किसी पैरेललोग्राम में कॉन्सेक्यूटिव साइड्स क्या है, इक्वल हो जाती हैं, या अगर कॉन्सेक्यूटिव हो गई तो मतलब सारी ही साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, अगर किसी भी पैरेललोग्राम में ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी अ रोम्बस, वो एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, और एक रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज सेड टू बी अ स्क्वायर। यानी एक ऐसा रोम्बस जिसके सारे के सारे एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, या सिंपल एक एंगल भी अगर 90 डिग्री मिल जाए तो भी वो क्या है, स्क्वायर है। अगर एक 90 डिग्री मिल गया तो बाकी के 90 होंगे या नहीं, बाकी के भी तो होंगे, बिकॉज वी नो कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तो सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, पैरेललोग्राम की थी ना। एंड रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, या मैं कहूं अ रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। समझ में आया। सो दीज वर सम कंडीशंस व्हिच gonna be proved very 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 useful in doing the questions of this chapter। यानी इस चैप्टर की जो क्वेश्चनिंग होने वाली है उनमें इन कंडीशंस का बहुत हमें हेल्प होने वाला है। दिस इज व्हाई आई हैव मेड यू टू राइट, या दिस इज व्हाई वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द, मतलब इसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ यहाँ पर। I will meet you in the next video with the questions of this chapter. But till then, you keep practicing and stay tuned to Schoolzy. Thank you so much.